पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। उन्होंने ये कहा है कि 5 जगह पर पाकिस्तान पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि भारत अपनी वेंजेंस कब लेगा, अपना बदला कब लेगा। निहत्थे सिविलियंस के कपड़े उतार के, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका धर्म पूछ के निर्ममता से इस टेररिस्ट नंबर 1 आर्मी और इस नंबर 1 कंट्री से आए हुए लोगों ने निहत्थे लोगों को मारा। दोस्तों, भारत ने शिकार करना शुरू कर दिया है। भारत ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यह सिर्फ एक ट्रेलर बन जाएगा अगर नंबर 1 आर्मी ने कोई भी अब नाकाब साजिश की, कोई भी प्लानिंग की कि भाई अब छड़ दौड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, यहां पे मैसेज बहुत क्लियर है, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे। लेकिन वो कुछ दिन नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं। तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। बम फटने के बाद लाइनें लगने लगती हैं, कहां? हॉस्पिटल के सामने। इंजुरीज हैं, पैनिक इन बहावलपुर। अब बहावलपुर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बहावलपुर पे जो हिट हुआ, आप सीधे ये जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तौयबा के हेडक्वार्टर्स को हिट करने की कोशिश है। और इस हिट से आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर आप इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो टेरर जो स्पॉन्सरर्स हैं उनके ऊपर सीधा सीधा हिट किया जाएगा। मतलब नंबर 1 आर्मी, गेम हैज जस्ट बिगन। खून का बदला खून, एब्सोल्युटली। सनराइज इन पाकिस्तान एट मिडनाइट, ऑपरेशन सिंदूर। 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान
ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जहां पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर। जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ऐसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर तैयबा के जितने मराकिज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में ये बताऊं कि चलें ये देखते हैं क्या पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। DGISPR की जो है वो कहा जा रहा है कि एक वो जो प्रेशर होता है वो आया है, जिसके अंदर जो बताया गया उसमें क्या है, पाकिस्तान ने जो भारतीय फौज है उसका जवाब दिया है। एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं, और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है, जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है और कई ऐसे लोग के जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है। तो आपने जब अपना घर साफ नहीं किया, यानी अभी भी ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आई थी जो कि आपने भी देखी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, हाँ हम ये गंदा काम करते रहे। तो 30 ईयर से जो डर्टी वर्क करते रहे हैं उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने ये है कि भारत की तरफ से कोई 9 जगहों को जो है वो निशाना बना दिया गया है। तो दोस्तों भारत की तरफ से शुरुआत हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर की, कंफर्म हो चुका है, सभी ने बोल दिया है, पीएम मोदी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी यहां पर स्टेटमेंट आ चुकी है कि रात को जाकर पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा, 9 ठिकानों के ऊपर लगातार जो है यहां पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भैया हमने तो आपके भी प्लेन गिरा दिए, हमने तो आपके भी उधर मतलब कर दिया है हमला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि रातों रात ही अटैक किया गया है ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया में तैयारी हो रही थी मॉक ड्रिल की, लेकिन जो है आउट ऑफ सिलेबस मोदी जी ने जाकर जो है सीधा ऑपरेशन सिंदूर यहां पर लॉन्च कर दिया। तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों की तरफ से बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की गई है। प्रूफ सामने से आ रहा है, हमें प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं हो रही। पाकिस्तानी स्वयं प्रूफ दे रहे हैं कि भाईजान रात में सूरज दिख गया, ये क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ मैं काफी वीडियोस भी शेयर करने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार का मैसिव डिवास्टेशन हुआ है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, अगर आप देखें तो, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि F-16 भी पाकिस्तान का हमारे कुछ LOC के पास में एयर डिफेंस यूनिट ने मार गिराया है। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार के रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। एक वीडियो भी है मेरे पास सोशल मीडिया में जो चल रही है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों एक चीज तो तय है, पाकिस्तान ने कह दिया है कि वो बदला लेने वाला है। मुरीद के और बहावलपुर, मुरीद के है लाहौर से कुछ दूर। मैं आपको मुरीद के का बताऊं, आप लाहौर से जब निकलते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर, कुछ फासले पर ही मुरीद के आ जाता है, यानी आप समझ लें कि थोड़ी सी ड्राइव पर है। वहां से मुरीद के को हमला किया गया, तो इसका मतलब यह है कि लाहौर पर भी हमला हुआ है। ये सिर्फ मुरीद के नहीं है, ये लाहौर है। तो भारत ने लाहौर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो हमला किया गया है वो अगर मुरीद के पर हुआ है, फिर तो वो पंजाब पर हमला हुआ है, वो लाहौर पर हमला हुआ है। और इसमें जो कह रहे हैं कि 1971 के बाद से लेकर अब तक जो भारत की तरफ से हमला हुआ है आज तक, वो इतनी अंदर तक जाकर कभी नहीं किया गया। 200 किलोमीटर, मैं कहीं देख रही थी 400 किलोमीटर तक अंदर जाके जो है ये हमले किए गए। आप ये देखिए कि ये नाम कैसे रखा गया है, कैसे सोच के रखा गया है, इसका क्या मतलब है। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सिंदूर जो कि आप वो जो वहां पर महिलाएं होती हैं जो कि मैरिड वेमेन होती हैं, वो सिंदूर अपने उस पे लगाती हैं, बालों में लगाती हैं। आप देखते हैं यहाँ पर फॉरहेड पे ये आगे ये सिंदूर लगाती हैं, लेकिन सिंदूर जो है वो रेड कलर का होता है, ब्लड कलर का। हाँ, तो वो उसमें जो है वो सिंदूर उन्होंने इसका नाम रखा है। नाम बड़ा चुन के रखा है, मोदी साहब ने बड़े चुन के नाम रखे है। मैं ये दस रही हूँ, बहुत चुन के नाम रखा गया है। तो एक तरह से पाकिस्तान, आपको मालूम था 3 बजे तक उनके सारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न थे। सडनली ऐसे क्या हुआ कि सब लोग अपने बेस पे चले गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सारे प्लेन्स गायब हो गए। आपको जैसे आपने देखा कि जैसे JF-17 को मारा है, तो चीन ने भी एक तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई होगी कि आपके कारण हमारा एक एयरक्राफ्ट मारा गया, और इस एयरक्राफ्ट की हम एक्सपोर्ट की डीलिंग की बात कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ। और इसके अंदर ये देखिए सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है उसको अमेरिका और चाइना से मिलेगा।
तो दोनों की परमिशन लेनी जरूरी है, उससे पहले वो कुछ करे। तो कहीं ना कहीं उसको लताड़ मिली होगी, तो सारे एयरक्राफ्ट उसने अपने बेसिस पे डाल दिए। और आप जैसे बताया हाफिज सईद जिंदा है, बट मेरा मानना ये है कि हमारे अननोन गनमैन, कुछ काम हमारे अननोन गनमैन भी कर सकते हैं। तो उसका वो कितने दिनों तक हाफिज रहेगा वो देखने की बात है। वो कह रहे हैं कि एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, हम अपने हलफ है हमारा, जो हमने हलफ लिया हुआ है अपनी कौम के साथ, उसकी हिफाजत करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। और उन्होंने जो अता तारन है उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से ये जो बुज़दिलाना हमला किया गया है इसके ऊपर हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल ये वो वाली सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, ये जो अपनी कौमी सलामती कमेटी यानी कि मुल्क के अंदर की कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास बुलाएगा। अब इसके अंदर मेरा एक और सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास, इमरजेंसी मीटिंग पाकिस्तान ने कॉल की, वो हुई, उसका कोई फायदा हुआ आपको? तो मुल्क के अंदर जो आप सिक्योरिटी मीटिंग करें उसका क्या फायदा होना? जब आपने पूरी दुनिया को कहा कि देखो ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है, भारत हमला करने लगा है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि परमानेंट मेंबर हैं आप, और तो कंट्री से कहकर, उसमें ग्रीस से भी कहा था, कहकर आपने इजलास बुलवाया, अपनी एक वो दिखाई कि हाँ ठीक है हम करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके बाद अब भारत से कोई प्रूफ नहीं मांगने वाला। इस बार जो अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी स्वयं प्रूफ दे रहे हैं क्या हुआ है। लार्ज स्केल अटैक है, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। अब दोस्तों इसके बाद हुआ क्या है, जरा क्या F-16 की कहानी है वो भी आइए जरा जानते हैं। पर उससे पहले जरा जानते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। देखिए 9 पाकिस्तानी टेरर कैंप्स को हमने, ठिकाने जो थे उनको लगा दिया गया है, उनको खत्म कर दिया है। क्रूज मिसाइल भी इसके अंदर यूज किए गए हैं। एयर स्पेस जो है पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दी गई है, पाकिस्तान ने सारी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। आर्मी ब्रीफिंग जो है वो 10 बजे सुबह 10 बजे भारत की आर्मी ब्रीफिंग की मीटिंग है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसको कहा जा रहा है। बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद और जी कहां पर हम आपको ये बताएं, मैं एग्जैक्टली क्योंकि मैं यही लोकेशंस में आपको बताती हूँ इस वक्त। मुजफ्फराबाद में भारत की तरफ से हमला किया गया है, कोटली में भारत की तरफ से हमला किया, भारत ने हमला किया है, गुलपुर में, भीमभर में भारत ने हमला किया है, सियालकोट में भारत की तरफ से अटैक किया गया है, फिर है चिकामरू में इंडिया ने अटैक किया है, मुरीदके में इंडिया ने अटैक किया है, बहावलपुर में इंडिया ने अटैक किया है। ये सब पाकिस्तान की वो प्लेसेस हैं, वो जगह हैं जहां पर इंडिया की तरफ से अटैक किया गया है। तो एक तरह से भारतीय एयरफोर्स की जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो बोस्ट कर रहा था हमारी जो एयरफोर्स है पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है, तो उसकी तो पोल खुल चुकी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा बात नहीं करती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। आज उन्होंने दिखा दिया है। और अभी एक और एक खबर आई है कि लश्कर-ए-तोयबा का जो एक टेररिस्ट है मुदस्सर, वो मारा जा चुका है। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ जा रही है। पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स है, टैंक्स है, वो अभी बॉर्डर की तरफ उन्होंने उतार दिए कि दिखाने के लिए कि हम भारत के ऊपर हम कार्रवाई करने वाले हैं। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं सर, कोई कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर। आप क्या बातें कर रहे हैं? भारत की जितनी बड़ी मिलिट्री है, जितनी बड़ी माइटी पावर है इंडिया, पाकिस्तान कहाँ उसका मुकाबला कर सकता है? ठीक है रिटेलिएट करेंगे, 4 जंगें हो गई, किसने जीती है आपको पता है? आप मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा देंगे, 4 जंगें आपने जीती हैं। जो किताबें लिखी गई हैं और जो एनालिस्ट बैठ के सब प्रोग्राम्स में डॉक्टर इश्तियाक अहमद से लेकर कौन वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन हारा 4 जंगें। 4 जंगे तुसी हार गए जिते फिर तुसी इत्थे ए कहंदे हो, चलो वो कहते नहीं 65 की जीती है। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के साथ ही पूरी दुनिया भर की रिपोर्ट सामने आ रही है कि किस तरीके ने इंडिया ने जो है रातों रात पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला किया है। 9 ठिकानों के ऊपर, बड़े 9 ठिकानों के ऊपर जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर हमले किए गए हैं। वीडियोज लगातार सर्कुलेट हो रही है। कई सारे पाकिस्तानी के मीडिया जो चैनल है वो बोल रहे हैं कि झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं है, 1-2 जगह पर मारा है। लेकिन शहबाज शरीफ खुद कह चुका है कि भैया 5 जगह पर तो हो गया है और भी आगे जो है इंडिया करने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बार जो है पीएम मोदी ने यहां पर ठान लिया है, भारत की जनता ने भी ठान लिया है कि इस बार आरिया पार करने की जरूरत है। ये हर बार छोटा मोटा स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा। इस बार जो है आतंकियों के घर में घुसकर मारा गया है और बहुत सारी जो है फेक न्यूज यहां पर चलाई जा रही है कि इंडिया के जो है 2 फाइटर प्लेन तो गिर ही गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना का J-17 यहां पर गिर चुका है फाइटर प्लेन और उसकी वीडियोस और फोटोज अभी सामने निकल कर आई नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही है, पाकिस्तान के अंदर जो लाइव चलता है वहां पर टिकटॉक या फेसबुक के ऊपर ये चीजें चल रही है कि वहां पर J-17 गिरा हुआ है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, उन्होंने ये कहा है कि
5 जगहों पर पाकिस्तान पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि भारत अपनी वेंजेंस कब लेगा, अपना बदला कब लेगा। निहत्थे सिविलियंस के कपड़े उतार के, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका धर्म पूछ के निर्ममता से इस टेररिस्ट नंबर 1 आर्मी और इस नंबर 1 कंट्री से आए हुए लोगों ने निहत्थे लोगों को मारा। दोस्तों, भारत ने शिकार करना शुरू कर दिया है। भारत ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यह सिर्फ एक ट्रेलर बन जाएगा अगर नंबर 1 आर्मी ने कोई भी अब नाकाब साजिश की, कोई भी प्लानिंग की कि भाई अब छड़ दौड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, यहां पे मैसेज बहुत क्लियर है, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं। तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। बम फटने के बाद लाइनें लगने लगती हैं, कहां? हॉस्पिटल के सामने। इंजुरीज हैं, पैनिक इन बहावलपुर। अब बहावलपुर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहावलपुर पे जो हिट हुआ है, आप सीधे ये जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स को हिट करने की कोशिश है। और इस हिट से आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर आप इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो टेरर जो स्पॉन्सरर्स हैं उनके ऊपर सीधा सीधा हिट किया जाएगा। मतलब नंबर 1 आर्मी, गेम हैज जस्ट बिगन। खून का बदला खून, एब्सोल्युटली। सनराइज इन पाकिस्तान एट मिडनाइट, ऑपरेशन सिंदूर। 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान
ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जहां पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर। जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर तैयबा के जितने मराकज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में ये बताऊं कि चलें ये देखते हैं क्या पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। DGISPR की जो है वो कहा जा रहा है कि एक वो जो प्रेसर होता है वो आया है, जिसके अंदर जो बताया गया उसमें क्या है, पाकिस्तान ने जो भारतीय फौज है उसका जवाब दिया है। एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है, जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है और कई ऐसे लोग के जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है। तो आपने जब अपना घर साफ नहीं किया, यानी अभी भी ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आई थी जो कि आपने भी देखी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, हाँ हम ये गंदा काम करते रहे। तो 30 ईयर से जो डर्टी वर्क करते रहे हैं उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने ये है कि भारत की तरफ से कोई 9 जगहों को जो है वो निशाना बना दिया गया है। तो दोस्तों भारत की तरफ से शुरुआत हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर की, कंफर्म हो चुका है, सभी ने बोल दिया है। पीएम मोदी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी यहां पर स्टेटमेंट आ चुकी है कि रात को जाकर पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा। 9 ठिकानों के ऊपर लगातार जो है यहां पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भैया हमने तो आपके भी प्लेन गिरा दिए, हमने तो आपके भी उधर मतलब कर दिया है हमला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि रातों रात ही अटैक किया गया है ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया में तैयारी हो रही थी मॉक ड्रिल की, लेकिन जो है आउट ऑफ सिलेबस मोदी जी ने जाकर जो है सीधा ऑपरेशन सिंदूर यहां पर लॉन्च कर दिया। तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों की तरफ से बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की गई है। प्रूफ सामने से आ रहा है, हमें प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं हो रही। पाकिस्तानी स्वयं प्रूफ दे रहे हैं कि भाईजान रात में सूरज दिख गया, ये क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ मैं काफी वीडियोस भी शेयर करने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार का मैसिव डिवास्टेशन हुआ है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आने शुरू हो रहे हैं अगर आप देखें तो, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि F-16 भी पाकिस्तान का हमारे कुछ LOC के पास में एयर डिफेंस यूनिट ने मार गिराया है। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार के रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। एक वीडियो भी है मेरे पास सोशल मीडिया में जो चल रही है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों एक चीज तो तय है, पाकिस्तान ने कह दिया है कि वो बदला लेने वाला है। मुरीद के और बहावलपुर, मुरीद के है लाहौर से कुछ दूर। मैं आपको मुरीद के का बताऊं, आप लाहौर से जब निकलते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर, कुछ फासले पर ही मुरीद के आ जाता है। यानी आप समझ लें कि थोड़ी सी ड्राइव पर है। वहां से मुरीद के को हमला किया गया, तो इसका मतलब यह है कि लाहौर पर भी हमला हुआ है। ये सिर्फ मुरीद के नहीं है, ये लाहौर है। तो भारत ने लाहौर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो हमला किया गया है वो अगर मुरीद के पर हुआ है, फिर तो वो पंजाब पर हमला हुआ है, वो लाहौर पर हमला हुआ है। और इसमें जो कह रहे हैं कि 1971 के बाद से लेकर अब तक जो भारत की तरफ से हमला हुआ है आज तक, वो इतनी अंदर तक जाकर कभी नहीं किया गया। 200 किलोमीटर, मैं कहीं देख रही थी 400 किलोमीटर तक अंदर जाके जो है ये हमले किए गए हैं। आप ये देखिए कि ये नाम कैसे रखा गया है, कैसे सोच के रखा गया है, इसका क्या मतलब है। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सिंदूर जो कि आप वो जो वहां पर महिलाएं होती हैं जो कि मैरिड वेमेन होती हैं, वो सिंदूर अपने उस पे लगाती हैं, बालों में लगाती हैं। आप देखते हैं यहाँ पर फॉरहेड पे ये आगे ये सिंदूर लगाती हैं। लेकिन सिंदूर जो है वो रेड कलर का होता है, ब्लड कलर का। हाँ, तो वो उसमें जो है वो सिंदूर उन्होंने इसका नाम रखा है। नाम बड़ा चुन के रखा है, मोदी साहब ने बड़े चुन के नाम रखे हैं। मैं ये दस रही हूँ, बहुत चुन के नाम रखा गया है। तो एक तरह से पाकिस्तान, आपको मालूम था 3 बजे तक उनके सारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न थे। सडनली ऐसे क्या हुआ कि सब लोग अपने बेस पे चले गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सारे प्लेन्स गायब हो गए। आपको जैसे आपने देखा कि जैसे JF-17 को मारा है, तो चीन ने भी एक तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई होगी कि आपके कारण हमारा एक एयरक्राफ्ट मारा गया। और इस एयरक्राफ्ट की हम एक्सपोर्ट की डीलिंग की बात कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ। और इसके अंदर अगर ये देखिए सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बाद जो एयरक्राफ्ट है उसको अमेरिका और चाइना से मिले।
तो दोनों की परमिशन लेनी जरूरी है, उससे पहले वो कुछ करे। तो कहीं ना कहीं उसको लताड़ मिली होगी, तो सारे एयरक्राफ्ट उसने अपने बेसिस पे डाल दिए हैं। और आप जैसे बताया हाफिज सईद जिंदा है, बट मेरा मानना ये है कि हमारे अननोन गनमैन, कुछ काम हमारे अननोन गनमैन भी कर सकते हैं। तो उसका वो कितने दिनों तक हाफिज रहेगा वो देखने की बात है। वो कह रहे हैं कि एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, हम अपने हलफ है हमारा, जो हमने हलफ लिया हुआ है अपनी कौम के साथ, उसकी हिफाजत करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। और उन्होंने जो अता तारन है उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से ये जो बुज़दिलाना हमला किया गया है इसके ऊपर हमने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल ये वो वाली सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, ये जो अपनी कौमी सलामती कमेटी यानी कि मुल्क के अंदर की कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास बुलाएगा। अब इसके अंदर मेरा एक और सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास, इमरजेंसी मीटिंग पाकिस्तान ने कॉल की, वो हुई, उसका कोई फायदा हुआ आपको? तो मुल्क के अंदर जो आप सिक्योरिटी मीटिंग करें उसका क्या फायदा होना? जब आपने पूरी दुनिया को कहा कि देखो ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है, भारत हमला करने लगा है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क्योंकि परमानेंट मेंबर हैं आप, और तो कंट्री से कहकर, उसमें ग्रीस से भी कहा था, कहकर आपने इजलास बुलवाया, अपनी एक वो दिखाई कि हाँ ठीक है हम करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके बाद अब भारत से कोई प्रूफ नहीं मांगने वाला। इस बार जो अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी स्वयं प्रूफ दे रहे हैं क्या हुआ है। लार्ज स्केल अटैक है, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। अब दोस्तों इसके बाद हुआ क्या है, जरा क्या F-16 की कहानी है वो भी आइए जरा जानते हैं। पर उससे पहले जरा जानते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। देखिए 9 पाकिस्तानी टेरर कैंप्स को हमने, ठिकाने जो थे उनको लगा दिया गया है, उनको खत्म कर दिया है। क्रूज मिसाइल भी इसके अंदर यूज किए गए हैं। एयर स्पेस जो है पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दी गई है, पाकिस्तान ने सारी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। आर्मी ब्रीफिंग जो है वो 10 बजे है, सुबह 10 बजे भारत की आर्मी ब्रीफिंग की मीटिंग है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसको कहा जा रहा है। बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद और जी कहां पर हम आपको ये बताएं, मैं एग्जैक्टली क्योंकि मैं यही लोकेशंस में आपको बताती हूँ इस वक्त। मुजफ्फराबाद में भारत की तरफ से हमला किया गया है, कोटली में भारत की तरफ से हमला किया है, भारत ने हमला किया है, गुलपुर में, भीमभर में भारत ने हमला किया है, सियालकोट में भारत की तरफ से अटैक किया गया है, फिर है चिकामरू में इंडिया ने अटैक किया है, मुरीदके में इंडिया ने अटैक किया है, बहावलपुर में इंडिया ने अटैक किया है। ये सब पाकिस्तान की वो प्लेसेस हैं, वो जगह हैं जहां पर इंडिया की तरफ से अटैक किया गया है। तो एक तरह से भारतीय एयरफोर्स की जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो बोस्ट कर रहा था हमारी जो एयरफोर्स है पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है, तो उसकी तो पोल खुल चुकी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा बात नहीं करती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। आज उन्होंने दिखा दिया है। और अभी एक और एक खबर आई है कि लश्कर-ए-तोयबा का जो एक टेररिस्ट है मुदस्सर, वो मारा जा चुका है। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ जा रही है। पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स है, टैंक्स है, वो अभी बॉर्डर की तरफ उन्होंने उतार दिए कि दिखाने के लिए कि हम भारत के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं सर, कोई कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर। आप क्या बातें कर रहे हैं? भारत की जितनी बड़ी मिलिट्री है, जितनी बड़ी माइटी पावर है इंडिया, पाकिस्तान कहाँ उसका मुकाबला कर सकता है? ठीक है रिटेलिएट करेंगे, 4 जंगें हो गई, किसने जीती है आपको पता है? आप मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा देंगे, 4 जंगें आपने जीती हैं, जो किताबें लिखी गई हैं और जो एनालिस्ट बैठ के